हेलो मनी 9। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आज शाम को 4 बजे मनी 9 के प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए लेकर आती हूं हेलो मनी 9। हम फाइनेंशियल प्लानिंग से लेकर के आपको अलर्ट, आपको फाइनेंशियल फ्रॉड से बचाने के लिए अपने एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं जो आपको एडवाइस करते हैं, आपके स्पेसिफिक सवालों का जवाब देते हैं। और अभी फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है। अब हम सभी को इंतजार है ऑनलाइन शॉपिंग सेल्स की, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि हर वेबसाइट अपनी तरह से आपको अपना ग्राहक बनाने के लिए डिस्काउंट, ऑफर, कैशबैक न जाने क्या क्या देती है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करें उनकी वेबसाइट पर। नीलसन मीडिया इंडिया की रिपोर्ट बता रही है कि हर 2 में से 1 भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग में ज्यादा खर्च करने के लिए इस फेस्टिवल सीजन में तैयार है। मेट्रो शहरों में 87% लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तैयारी कर रहे हैं और टियर 2 यानी छोटे शहरों में 86% लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले हैं। आई एम श्योर आपकी भी तैयारी हो गई होगी, और हो भी क्यों ना। ऑनलाइन शॉपिंग के फ़ायदे तो बहुत हैं। ईज़ ऑफ शॉपिंग है, पार्किंग की कोई टेंशन नहीं, पेमेंट तुरंत हो जाता है, डिस्काउंट भी मिल जाता है। लेकिन इन सब के अलावा आपको सावधान रहना है फ्रॉड से, क्योंकि ये खतरा आपके ऊपर मंडराता रहता है। तो किस तरह से आप फ्रॉड के टारगेट बन सकते हैं, इन फ्रॉड को आप कैसे पहचानें और कैसे बचें, इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर रक्षित टंडन। नमस्ते सर, स्वागत है आपका मनी 9 पर। चलिए, तो अभी अगर आप भी डॉक्टर टंडन से अपने सवाल पूछना चाहते हैं सीधा, तो आप हमें सवाल कैसे भेजें आपको बता देते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311121874 पर, और उसके साथ आप हमें ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। और अगर आप ये हमारे इस लाइव कॉन्वर्सेशन में जुड़े हैं तो टॉप चैट बॉक्स में जा करके आप अपने सवाल हमें तुरंत लिखिए, हम उस सवाल को उसी समय अपने एक्सपर्ट के सामने रखेंगे। तो डॉक्टर रक्षित से अगर आप पूछना चाहते हैं कि अपने आप को कैसे आप ज़्यादा सेफली शॉपिंग करें, कैसे आप फ्रॉड का निशाना नहीं बने, तो आपको क्या करना है, वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो देख करके आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और आपको वहाँ पर शॉपिंग नहीं करनी है, या फिर उनसे सही सवाल पूछने हैं, क्या सवाल पूछने हैं, ये भी हम बताने वाले हैं आपको आज हमारे शो में। लेट्स वेलकम डॉक्टर रक्षित टंडन वंस अगेन। आज का टॉपिक है कि ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि फेस्टिवल का सीजन है, बहुत सारे लोग करेंगे, तो ऑनलाइन शॉपिंग में किस तरह के ठगी के आप टारगेट बन सकते हैं और किससे आप बचाना चाहेंगे? देखिए, शुरुआत हो गई। अभी थोड़े दिन पहले ही एक मैसेज बहुत सर्कुलेट हुआ कि जैसी 15 तारीख को लोगों को पता चला कि आईफोन 15 लॉन्च हुआ है, तो आईफोन 14 पे मैसिव डिस्काउंट 1%, मतलब 99% ऑफ के मैसेजेस आने लगे। और बकायदा एक फ्लिपकार्ट का लिंक, नकली लिंक बनाया था जिसका स्पेलिंग ही गलत था, FLLIP से शुरू हो रहा था फ्लिपकार्ट, और उसके आगे बहुत सारा लंबा नाम लिखा हुआ था, बिग बिलियन सेल, ऑनलाइन शॉपिंग, समथिंग समथिंग करके। और वो लिंक से हू बहू पेज खुल रहा था फ्लिपकार्ट का, और उसमें लिखा था डील, और वो काउंटर चल रहा था, काउंटर एंडिंग इन 20-30 मिनट्स, और वो नीचे की तरफ चल रहा था। और नीचे प्राइस ऐसी लिखी हुई थी कि कोई सोच ही नहीं सकता। आईफोन 14 वो आपको 98% डिस्काउंट पे दे रहे थे, यानी कि 2000 रुपये आईफोन 14 ले लीजिए। तो जो सबसे बड़ी धोखाधड़ी है वो यही है आज ऑनलाइन शॉपिंग में। जो हमारे जो ग्राहक हैं वो ये ध्यान रखें। बिल्कुल मैं मानता हूं फेस्टिव टाइम में डिस्काउंट्स आते हैं, कंपनीज देती हैं, लेकिन टू गुड टू बी ट्रू, ये शब्द याद रखें, टू गुड टू बी ट्रू। एक प्रोडक्ट पे 10%, 20% डिस्काउंट पॉसिबल है, लेकिन अगर कोई 98% डिस्काउंट पे आपको प्रोडक्ट दे रहा है तो आप सचेत हो जाएं, उस लिंक को चेक करें, उसकी अंग्रेजी स्पेलिंग को चेक करें, उसमें कोई ना कोई बदमाशी होगी, और वो आप जैसे ही पैसा पे करेंगे वो पैसा गया, आप पे कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा। तो फेक से बचना बहुत जरूरी है आज की तारीख में। और दूसरा, इन लोगों ने अब देखा कि सब सोशल मीडिया पे बहुत रुझान है लोगों का, तो ये लोग सोशल मीडिया पे जो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके अकाउंट्स को हाईजैक कर रहे हैं, और ये रोज घटनाएं हो रही हैं। मेरे पास करीब 10 से 15 कंप्लेंट्स रोज की आ रही हैं, जहां अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके करीब 50,000 फॉलोअर हैं, 1 लाख फॉलोअर हैं, उनके अकाउंट को ये हाईजैक करते हैं और उसके ऊपर अपनी डील्स थ्रो करते हैं, उस पर स्टोरीज डालते हैं। और इससे आप लोग सचेत रहें। अभी कई लोग स्कैम में फंसे हैं कि मेरे पास पैसा आया और मेरा डबल हो गया पैसा, ऐसी स्टोरी पड़ी हुई थी।
क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, मेरे को 2 लाख लगाए, मेरे पास 10 लाख का पेमेंट आ गया, या मैंने कोई यूट्यूब पे वीडियोस लाइक किए तो मेरा पैसा डबल और ट्रिपल हो गया। इस तरह के भी बहुत ज्यादा मामले एकदम से बढ़े हैं वर्क फ्रॉम होम करके। तो ये अवेयर रहें कि अगर कोई अचानक से एक इन्फ्लुएंसर आपको ऐसा टेम्पटेशन वाला ल्योर देना शुरू कर देता है, तो ये हो सकता है कि उसका अकाउंट हैक हो गया हो हम्म। और वो आप ट्रैप में ले जा रहा है। ओके। तो और हमेशा यूआरएल पे जरूर ध्यान दें, स्पेलिंग पे जरूर ध्यान दें। हमारी जो ऑफिशियल साइट्स हैं जिन पे आज हम लोग फ्रीली शॉपिंग करते हैं, उनके नाम और एप्स आपको पता है, उनकी स्पेलिंग्स आपको क्लियर है। उसमें अगर आगे पीछे कुछ भी अगर लग रहा है तो मतलब मामला गड़बड़ है। ठीक है। और तो टू अगर एक गुड टू ऐप, बी ट्रू इज अनदर थिंग दैट यू टोल्ड मी कि भाई ऐसा ऑफर जो लगे कि आपको कि बिलीव ही ना हो रहा कि ये इतना बढ़िया ऑफर कैसे मिल रहा है, तो उससे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आप किस वेबसाइट पर जाके शॉपिंग कर रहे हैं, उसके यूआरएल, उसके स्पेलिंग को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए डॉक्टर रक्षित मेहता जुड़े हुए हैं। जी ओके सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, ये ऑनलाइन पेमेंट के भी वक्त आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, राइट? आप कितनी डिटेल्स दे रहे हैं और किस वेबसाइट पर दे रहे हैं ये भी मायने रखेगा। और ऑनलाइन पेमेंट के साथ आपने किस तरह के फ्रॉड्स को देखा है होता है लोगों के साथ? देखिए, डोमेन चेंज हो जाता है, आप पेमेंट दे रहे हो, एक ऑनलाइन फीस, जैसे अभी एक मामला आया, एक बच्चे को ऑनलाइन फीस पे करनी थी अपने ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो उसने गूगल से वो लिंक ढूंढा और वो गलत लिंक पे चला गया और वो पैसा भी गलत जगह चला गया। ऐसी गड़बड़ें बहुत होती हैं। जब आप पेमेंट ऑनलाइन करते हैं तो वो गेटवे आपको ऑप्शंस देता है कि आप यूपीआई से पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, या कैश ऑन डिलीवरी पे। तो 90% लोग आजकल यूपीआई यूज करते हैं। यूपीआई सेफ रहता है क्योंकि उसमें आपकी कम से कम जानकारी सामने वाली पार्टी को जाती है। अब तो ये नया कानून भी बन गया है कि ये शॉपिंग साइट्स आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नंबर सेव नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल कई बार वो नीचे ऑप्शन आ जाता है कि रिमेंबर मी करके, और आपका कार्ड नंबर सेव हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा खतरा रहता है। दूसरा, जो ऑथराइज पेमेंट आप गेटवेज यूज करते हैं, जिन वेबसाइट पे जाते हैं, उनके आगे हमेशा HTTPS और एक ताला लगा होता है, जो एक पहचान होती है कि आप एक ऑफिशियल साइट पे ही जा रहे हैं। जब मैं पेमेंट अपने ऑथराइज्ड ऐप से कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं शॉपिंग करता हूँ, जो आजकल स्टैंडर्ड ऐप्स आते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के, उनके ऐप्स के थ्रू जब शॉपिंग करता हूँ, तो उसके अंदर पेमेंट का ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन सिक्योर्ड होता है, आपको इधर लेफ्ट या राइट जाने की जरूरत नहीं होती है। जो धोखे और फ्रॉड सामने आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि साहब वो आपको लिंक भेजा या क्यूआर कोड भेजा वहां सामने से, और शुरुआत आपको कैच करने के लिए उसने कहा कि मैंने आपको 5 रुपए भेजे, देखिए आपको मिले कि नहीं मिले, 10 रुपए भेजे आपको मिले कि नहीं मिले। ये ट्रैप होता है। क्यूआर कोड स्कैन करने से पैसा जाता है, आता नहीं है। और लिंक आप क्लिक करते हैं तो वहाँ इंग्लिश में लिखा आता है पे रिक्वेस्ट, या सेंड पेमेंट, या रिसीव पेमेंट। तो ये तीनों शब्दों में समझने की जरूरत है। अगर आपकी तरफ से मैसेज आ रहा है पे रिक्वेस्ट, तो मतलब आप मुझसे पैसा मांग रहे हो, मैं आपको दे, मेरे को मिल नहीं रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो इस तरह के ट्रैप्स में बचना बहुत जरूरी है। यूपीआई आई थिंक इज वन ऑफ द सेफेस्ट टू डू। बस उसमें ये ध्यान रखें कि आपने सामने वाले का नाम, नंबर और स्पेलिंग बिल्कुल ठीक रखा है, क्योंकि अगर जरा भी आपसे जल्दबाजी में नंबर गलत हो गया या स्पेलिंग गलत हो गई तो पैसा फटाक से कहीं और चला जाएगा। ओके फाइन। सो ये चेक करना कि आप किसको पेमेंट कर रहे हैं। आप अगर किसी वेबसाइट या ऐप में सीधा उस सेलर को पेमेंट कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो आपको कोई लिंक भेज रहा है तो यहाँ पे खतरे की घंटी आपको बजानी चाहिए और आपको बहुत केयरफुल रहना है। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करके आप जब पेमेंट कर रहे हैं तो ये फ्रॉड को आमंत्रण देना होगा। अब मैं बात करना चाहूंगी डॉक्टर रक्षित, क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे लोग पेमेंट करते हैं। इनफैक्ट अभी एक जो लेटेस्ट आरबीआई का डेटा आया है, 1.5 ट्रिलियन का जो है लोगों ने लेन देन क्रेडिट कार्ड से किया। मतलब सोचिए ट्रांजैक्शन कितने बढ़ गए हैं। आसानी देता क्रेडिट कार्ड, अगर आप एक साथ एक बड़ी पेमेंट नहीं कर पाते तो फिर आप एक तरह से लोन में उसे खरीद रहे होते हैं। तो क्रेडिट कार्ड को यूज करते वक्त आप क्या बोलेंगे, किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए क्रेडिट कार्ड यूजर्स को? देखिए मैम, आज की तारीख में क्रेडिट कार्ड इंडिया में तो चलिए वेरीफाइड है, ओटीपी के बिना ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जो इंटरनेशनल गेटवेज हैं वहां पे कोई भी ओटीपी नहीं मांगा जाएगा, आपका डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा सिर्फ कार्ड नंबर
और सीवीवी नंबर और एक्सपायरी डेट चाहिए होता है। और ये जो साइबर ठग है वो ये तीन चीजें कई बड़े आराम से हासिल कर लेते हैं जब हम अपना क्रेडिट कार्ड फिजिकली किसी दुकान पे या किसी होटल पे या रेस्टोरेंट पे देते हैं। तो उसमें ये बहुत सावधानी बरतनी जरूरी है कि हम अपना कार्ड फिजिकली किसी के हाथ में ना दें। इन सब प्रॉब्लम्स का निजात एक दे दिया आरबीआई ने बहुत अच्छा, भारत सरकार ने, कि अगर मेरा कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड है जैसे, तो मैं उसका ऑथराइज्ड ऐप डाउनलोड कर लूं, तो उस ऐप के अंदर मेरे को कार्ड ऑन और ऑफ करने की एक सेटिंग दी गई है और उसमें एक लिमिट सेट की गई है। जैसे आज मेरे कार्ड की लिमिट 4 लाख रुपए है। अगर आज मेरा कार्ड गलती से चोरी हुआ तो 4 लाख का चूना लगेगा। लेकिन मैंने बड़ा स्मार्टनेस क्या दिखाई कि मुझे पता है मेरा खर्चा 10 से 15 हजार रुपए का ज्यादा का नहीं होता है एक बार में, एक दिन के अंदर। तो मैंने अपनी लिमिट 10 से 15 हजार सेट कर ली। अब जिस दिन मुझे लग रहा है आज मुझे 1.5 लाख की शॉपिंग करनी है तो उस दिन मैं अपनी लिमिट बढ़ा सकता हूँ। प्लस उसी ऑप्शन में वहां ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन है। तो हमारे दो तरह से कार्ड काम करता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। अब जब मैं इंटरनेशनल यूज ही नहीं कर रहा हूं तो उसे खुला क्यों रखो, तो मैंने उसको ऑफ। अब मान लो 1 मिनट को कि मेरा कार्ड किसी चोर ने चुरा लिया और वो ऑनलाइन फ्रॉड करने जा रहा है इंटरनेशनली, वो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि मेरा कार्ड ऑफ है। इसी प्रकार से डोमेस्टिक में, और ये काम करने में सेकंड्स लगते हैं। आजकल सबके पास मोबाइल है, सबके पास 5G कनेक्शन है। आप अपना ऐप खोलिए, कार्ड सेटिंग्स में जाइए, वो बिल्कुल स्लाइडर वाले बटन बने हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। आपने बस उसे ऑन ऑफ करना है। तो अगर एक आम आदमी इस तरह की सुरक्षा अपने कार्ड में रखे तो वो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से बच सकता है। हाथ वाह, ढक के पिन डाले। ये बहुत ही आपने काम की बात बताई कि ऐप में जाइए और अपनी कार्ड की सेटिंग को आप अपने हिसाब से, अपने यूसेज के हिसाब से सेट कर लीजिए और फ्रॉड के खतरे को आप बिल्कुल मिनिमाइज कर देंगे। मैं जीरो तो नहीं कहूँगी पर मिनिमाइज कर लेंगे। कंट्रोल आपके हाथ में होगा, किसी और के हाथ में नहीं होगा। त्योहारों के वक्त डॉक्टर रक्षित, सामान जब हम शॉपिंग करेंगे तो वो हमारे दरवाजे पर डिलीवर करने के लिए भी आएगा। और मैंने आपके वीडियोस में देखा, आपने इसके बारे में बहुत बार लोगों को अलर्ट किया है, लेकिन मैं चाहूँगी ये जो कुरियर डिलीवरी स्कैम है, ज़रा इसे समझाइए और इसमें किस बात से अलर्ट रहना है लोगों को, कैसे इसको अंजाम दिया जाता है। आज ये जितने डिलीवरी पार्टनर्स हैं, इन्होंने जब देखा कि कई लोग चोरी कर रहे हैं सामान की, सही आदमी तक नहीं पहुंचा रहे हैं, हमें भी नुकसान हो रहा है, पार्टनर को भी नुकसान हो रहा है, तो इन्होंने एक तरीका अपनाया कि जब आपका कोई पैकेट आना होता है तो आप पे एक डिलीवरी कोड आता है, ओटीपी। अभी अभी थोड़ी देर पहले मेरे यहाँ भी एक पैकेट आया और उसमें पहले ही मैसेज में आ गया कि आपका पैकेट आने वाला है, उसका डिलीवरी कोड ये है। एक 4 डिजिट का नंबर होता है। तो वो आता है और आदमी मुझसे पूछता है, मैं बताता हूँ उसे वो कोड, और तब वो मेरे को पैकेट हाथ में देके चला जाता है। तो उससे कंपनी को ये तसल्ली हो गई कि ये पैकेट उन्होंने सही आदमी के हाथ में दिया है। अब चूंकि इसका चलन बढ़ा तो हैकर्स को इसमें भी एक सुराग मिल गया। तो अब एक दरवाजा खटखटाया, बोले टंडन साहब ये आपका पैकेट है। मेरे पास, मेरे पास तो कोई पैकेट नहीं है। बोले नहीं है तो फिर एक काम करिए साहब, आप इसे कैंसिल, मेरे कहा डोर पे रिटर्न दबा दीजिए। मैंने क्या करना है, बोले देखिए आपको ये कैंसिल दबा रहा हूँ, आप पे एक ओटीपी आ रहा है, आप वो ओटीपी बता दीजिए। और उसने इतनी जल्दबाजी में ये सब किया और मैंने देखा भी नहीं ओटीपी, और वो ओटीपी उसको दे दिया। तो एक तो ये स्कैम बहुत बड़ा हो रहा है कि जब आपको पता है, देखिए एक आम आदमी को इतना अलर्ट रहना चाहिए कि मैंने क्या ऑर्डर किया है और वो कब आने वाला है। तो एक तो ये बात हो गई। तो इस तरीके से फ्रॉड हो रहा है। दूसरा, आजकल कॉलिंग फ्रॉड हो रहा है कि आप पे फोन आता है कि मैं फेडेक्स से या ब्लू डार्ट से बोल रहा हूँ, आपका सही नाम बताता है, आपका सही आधार नंबर बताता है और फिर कहता है कि आपका कुरियर आया है और इसके अंदर कुछ इलीगल मटेरियल मिल रहा है, और आपकी कॉल साइबर थाने में ट्रांसफर करता है। वहां एक ऑफिसर बकायदा भौकाल मचा के आपसे बात करता है और वो आपको डरा देता है बुरी तरह और कहता है आप एक प्लेन सुनसान कमरे में जाइए और एक रिकॉर्डिंग करिए, अपना स्टेटमेंट दीजिए, नहीं तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे स्मगलिंग के केस में। और फिर ऑप्शन से पैसे लूट लेते हैं। अभी एक मुंबई में महिला के 1,27,000 रुपए इसी तरह से लूट लिए। तो मैं ये अलर्ट करना चाहता हूं आपके कार्यक्रम के द्वारा कि अब अगर किसी ऐसे कोरियर एजेंसी का फोन आता है और वो कहता है आपके पैकेट में कुछ गलत चीजें निकली हैं, अब प्लीज उस कॉल को एंटरटेन मत करिए, उसी समय डिस्कनेक्ट करके ब्लॉक कर दीजिए। और नॉर्मली ये लोग इंटरनेट के नंबर से कॉल करते हैं जो कि वर्चुअल नंबर्स होते हैं।
राइट, बिल्कुल। तो इससे भी आपको बच के रहना है। कुछ सवाल लेकर आती हूँ जो हमारे दर्शकों के हैं। रोहित बंसल का सवाल है, सबसे पहला मैं ये लेना चाहूँगी, ऑनलाइन शॉपिंग की डिलीवरी के समय मुझे क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? इनफैक्ट हमने इसे कवर किया है, पर डॉक्टर रक्षित, अगर मैं आपको कहूँ कि रोहित के लिए अगर आप सम अप करना चाहें तो क्या क्या उनको ध्यान में रखना है, वो अगर ऑनलाइन शॉपिंग की सामान का वेट कर रहे हैं और डिलीवरी उनके पास आती है तो? अगर आप पे डिलीवरी आती है तो आपका जो ऑफिशियल ऐप है जिससे आपने शॉपिंग करी है, आप उस ऐप पे जाके चेक करिए। वहां पे उसकी पूरी डिटेल होती है कि ये बंदा लेके आ रहा है और क्या उसे कोई कोड बताना है या नहीं बताना है, जिसे डिलीवरी कोड कहते हैं। और फिर वो जो आदमी है आपसे वो कोड मांगता है। अगर वो मांगता है तो आप वही कोड उसे बता सकते हैं, और कोई कोड नहीं बताना है। तो मतलब पढ़ना जरूरी है। मैसेज जो आ रहा है उसमें लिखा होता है कि the delivery code has to be given to the person who will deliver the product from the shopping website। तो ये पढ़ना जरूरी है। और बाकी तो बस आपने अपना पैकेट, अगर हाँ आप कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं तो वो कई बार कहते हैं साहब हमके कैश में चेंज नहीं है, आप लिंक से पे कर दीजिए। तो उसमें आप ये चेक कर लीजिए कि आप उसी वेबसाइट को दे रहे हैं पेमेंट या नहीं। ये प्लीज ध्यान रखिएगा, वो कोई गलत लिंक ना हो और वो अमाउंट गलत ना हो। तो वो फिगर देखिएगा, वो 999 होते हैं आजकल ज्यादातर प्रोडक्ट, 199 299, तो पता चला 2999 हो गया वो। तो वो बजाय 300 रुपीज लेने के 4000 रुपीज ले गया, ऐसे करके कि कई हमने मामले देखे। तो बस यही ध्यान रखने की जरूरत है। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिलीवरी लेने के बाद, प्रोडक्ट निकाल लेने के बाद जो आप पैकेट डिस्पोज ऑफ करते हैं गार्बेज में, उसमें जो ऊपर एक चिपका हुआ आता है जिसपे आपकी पूरी प्रोडक्ट की जन्म कथा लिखी होती है, क्यूआर कोड लिखा होता है, उसे कृपया कैंची से काट के फाड़ के टुकड़ों में करके फेंकना चाहिए। वो पूरा का पूरा जो लेबल है चिपका हुआ, उसे एज इट इज ना फेंकें। ओके फाइन, सो उसको भी लेकर के केयरफुल रखें। तो 3 बातें, चेक कीजिए कब डिलीवरी आने वाली है, कौन लेकर आने वाला है। सेकंड बात, आपको ये भी चेक करना है कि भाई वो अगर कहे कि क्या अभी मेरे पास छुट्टे नहीं और कैश ऑन डिलीवरी प्रोडक्ट है, तो कोई लिंक अगर दे रहा है तो उसमें आपको जो है क्लिक अगर आप कर रहे हैं, सही अमाउंट भर रहे हैं, और वो लिंक कहाँ आपको लेके जा रहा है। सो प्लीज़ बी वेरी माइंडफुल ऑफ दिस। अब डॉक्टर अक्षित, जब ऐसे मामले होते हैं जिसमें कि कुरियर के जरिए फ्रॉड हो गया या आपने कुछ पेमेंट में लिंक गड़बड़ी कर दी, तो जिन प्लेटफॉर्म से आप शॉपिंग कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी कितनी बनती? क्या आप उन्हें कंप्लेंट करेंगे इस तरह की सिचुएशन में अगर आप फंस जाएंगे, या आप पुलिस के पास जाएंगे, या फिर साइबर क्राइम हेल्पलाइन में जाएंगे? देखिए, अगर मनी फ्रॉड हुआ है तो सबसे पहला काम तो आपको 1930 पे कॉल करना है, जितनी जल्द से जल्द हो सके। ओके। अगर वो कनेक्ट होता है तो उनका एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in, जिसपे फाइनेंशियल फ्रॉड करके अलग से बटन बना दिया गया है। जितनी जल्द आप उसको सूचित करेंगे, जो चोरी किया हुआ पैसा है वो रोका जा सकता है, और उसमें उम्मीद है कि वो पैसा आपको वापस मिल जाए। तो पहला काम तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप 1930 को कॉल करें। फिर उसके बाद जो जो सर्विस प्रोवाइडर्स लिंक्ड है, नंबर 1 जो शॉपिंग साइट लिंक्ड है उसको तो सूचित करना बनता ही है, ऑफिशियली सूचित करें। सबका कस्टमर केयर नंबर ऐप के अंदर होता है, बाहर से मत ढूंढ लीजिएगा, उसमें भी फ्रॉड हो जाता है। दूसरा, बैंक में जाके सबसे पहले डेबिट फ्रीज करें। हम लोग क्या बोलते हैं गलती से कि ब्लॉक कर दीजिए हमारा खाता, ब्लॉक वर्ड यूज ना करें, उनसे कहें हमारा खाता डेबिट फ्रीज कर दीजिए। ये 2 काम, और फिर तीसरा आपका फॉलोअप शुरू हो जाता है साइबर क्राइम से। तो ये 3 काम है इमीडिएट। अगर कभी अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो सबसे पहले 1930, अगर किसी वजह से वो नहीं लग पाता है, आप अलग नंबर से भी ट्राई कर सकते हैं, हेल्पलाइन काफी बिजी हो गई है। तो cybercrime.gov.in पे फाइनेंशियल फ्रॉड में जाके जितने पैसे कटे उनकी पूरी जानकारी दें। फिर उसके बाद जिस वेबसाइट से रिलेटेड फ्रॉड हुआ है उसके कस्टमर के करें, वो आपको ऐप के अंदर मिलेगा। और लास्ट में अपने बैंक को फोन करके अपना कार्ड या यूपीआई जो भी है उसको डेबिट फ्रीज करा दें। ठीक है सर, एक लाइव क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, शुभांश का है कि आजकल कार्ड कंपनी टैप एंड पे की सेवा देती है और टैप में भी लिमिट लगाई गई है, तो क्या टैप एंड पे में ना ओटीपी डालना होता है ना पिन डालना होता है, ये सेफ है या नहीं? इसको यूज करने वालों को आप क्या हिदायत देना चाहेंगे? RFID टेक्नोलॉजी पे सेफ है। इसमें टैप एंड पे में 5000 तक की लिमिट है। तो एक तो आपको किसी के सामने पिन नहीं डालना पड़ता, अपना फिजिकली कार्ड किसी के हाथ में नहीं देना पड़ता, सिर्फ उसकी मशीन पे आपको बस टच कराना होता है। उसको वॉलेट में एंटी RFID वॉलेट में रखें। आजकल स्पेशल बटुए आते हैं जो एल्यूमिनियम से प्रोटेक्टेड होते हैं, उनमें रखें।
वरना कुछ ऐसी भी दुर्घटनाएं देखने में आई हैं कि मेरा वॉलेट मेरी जेब में है और हैकर पीछे से आके वो मशीन लाके उसने टच करके पैसे निकाल भी लिए, 5,000, कोई ना ओटीपी आया ना पिन आया। तो एंटी RFID वॉलेट्स कहते हैं उनको उसमें। और नहीं तो बेस्ट जो मैंने अभी अभी बताया आपको कि टैप जो हमारे ऐप आ गया है बैंक में कार्ड की सेटिंग्स को मैनेज करने का, उसमें भी बटन है, आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो मैं अपना कार्ड हमेशा ऑफ रखता हूँ। अब जब मैं शॉपिंग गया तो बस 1 सेकंड को मैंने मोबाइल पे ऑन कर लिया, मैंने टच किया, पेमेंट हो गई, जैसे ही काम खत्म हुआ फिर ऑफ कर दिया। तो मैं मेंटली सुरक्षित हूँ और कार्ड भी सुरक्षित है। एक ऐसे ही कार्ड से जुड़ा बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उन्नति पूछ रही हैं। उन्नति का सवाल है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच में कौन सा कार्ड ज्यादा सेफ है? आपकी क्या राय है इस पर? ये तो भाई देखिए, डेबिट कार्ड में जब पैसा कटता है तो आपके खाते से कट जाता है, और क्रेडिट कार्ड में जब पैसा कटता है तो वो बैंक की तरफ से कटता है, आपका नहीं कटता है। तो उसमें आजकल बैंक्स ने और क्रेडिट कार्ड्स ने एक बहुत अच्छी सहूलियत डाल दी है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो वो उसे कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करते हैं और आपको एक ऑटोमेटेड कॉल आता है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैंने कहीं कार्ड यूज किया और एक बड़े पेमेंट के लिए किया, तो मेरे पास एक कॉल आया और वो ऑटोमेटेड था। उसने बोला, रक्षित जी आपने इतने हजार रुपए की पेमेंट यहाँ पे की है, क्या ये आप ही ने की है तो एक दबाएं, और अगर ये आपने नहीं की है तो दो दबाएं। तो जब मैंने एक दबाया तब वो पेमेंट मैच्योर हुआ आगे जाके। तो अब क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने भी बहुत सुरक्षा लगा दी है ऐसी करके। लेकिन भाई देखिए, क्रेडिट कार्ड में आपका पैसा नहीं जा रहा है, लेकिन फिर जब वो वसूलने आएंगे तो देना तो आप ही को पड़ेगा, और उस पर भयंकर इंटरेस्ट लगता है जितना बिल्कुल। डिले आप। डेबिट कार्ड में आपका बैंक है, आपका पैसा उतना था उतना कट गया। ऑलराइट, चलिए विवेक जी का सवाल लेते हैं कि क्यूआर कोड स्कैन करते वक्त मुझे कैसे सावधान रहना चाहिए? बस जब आप स्कैन करें तो आप उस वेंडर का नाम पहले देख लें ओके दबाने से पहले। तो जैसे मैंने अभी पेट्रोल डलवाया और पेट्रोल पंप पे क्यूआर कोड स्कैन किया तो उसको धारक को दिखाया कि यही नाम है तुम्हारा, HP पेट्रोल पंप सेक्टर 102 ऐसे करके। वो कहता है हाँ, तब मैं ओके दबाऊंगा। क्योंकि अगर आपने स्कैन करके डायरेक्ट ओके दबा दिया तो बहुत चांसेस हैं कि वो क्यूआर कोड किसी ने बदल दिया हो या नकली हो, तो आपका पैसा कहीं गलत जगह ना चला जाए। तो वो आपको पकड़ लेगा, वो कहेगा मुझे नहीं मिले पैसे, आप रुके, आपको सामान नहीं दूंगा मैं। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप जब स्कैन करें तो वेंडर से कंफर्म कर लें कि भैया यही नाम है आपका। वो कहेगा हाँ, तब आप आगे बढ़िए। ओके। रागिनी का सवाल लेते हैं, हमें कहाँ आधार नंबर शेयर करना चाहिए और कहाँ नहीं, और अगर आधार की जानकारी गलत हाथों में चली जाए तो किस तरह का फ्रॉड हो सकता है? भाई आधार के कई मामले गलत आ रहे हैं, तो अब आज की तारीख में मास्क आधार यूज करें। मास्क आधार आपको डिजी लॉकर पे मिलता है। उसमें आपके आगे के सारे डिजिट कैंसिल्ड होते हैं, सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट दिखते हैं। आपको क्यूआर कोड से वेरीफाई किया जा सकता है। तो कोशिश करें कम से कम आधार कार्ड की फोटोज तो अपने फोन में बिल्कुल ना रखें। जो फोटो गैलरी में आप फोटो खींच के रखते हैं आधार और पैन कार्ड की, वो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। डिजी लॉकर बहुत सेफ है, उसका इस्तेमाल करिए। और अब आधार में अगर आप एम आधार जो सरकार का ऐप है वो यूज करते हैं तो उसके अंदर आप अपने आधार को लॉक कर सकते हैं। तो बायोमेट्रिक को हमेशा लॉक रखें, और जब आपको जरूरत हो, पासपोर्ट के लिए जा रहे हैं, वीजा के लिए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तब आप उसे अनलॉक कर लीजिए। ओके, और ऑलराइट। कोशिश। सो लॉक और अनलॉक कार्ड के साथ भी यही फॉलो कीजिए, आधार के साथ भी यही फॉलो कीजिए। डॉक्टर रक्षित, आज के सेशन को हम टाइप करेंगे चलते चलते। आपकी नंबर 1 टिप क्या होगी? भाई किसी अनजान लिंक पे क्लिक मत करिए, और कोई अनजान ऐप अपने फोन में इंस्टॉल मत करिए बिना परमिशंस को पढ़े। इस समय सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो फोन टेक ओवर के आ रहे हैं, जिसमें हैकर आप फोन में घुसना चाहता है किसी ना किसी तरीके से। तो मैलवेयर्स बहुत फैल रहे हैं। तो कोई अनजान लिंक और कोई अनजान ऐप बिना प्रॉपर जानकारी के ना तो अपने फोन में डालें। और एक आजकल ये लोन ऐप से बचें बिल्कुल। ये फाइनेंशियल लोन ऐप्स भी बहुत ज्यादा आतंक मचाए हुए हैं। नकली ऐप डेटा चुरा लेते हैं और फिर बहुत ज्यादा एक्सटॉर्शन करते हैं। जो लोन लेना है वो RBI इम्पैनल्ड बैंक्स और उन्हीं के माध्यम से लें बस। राइट। तो फिर अनजान ऐप को डाउनलोड नहीं कीजिए, क्योंकि अब चोर जो हैं वो खिड़की दरवाजे तोड़ के नहीं आपके फ़ोन के ज़रिए घुस रहे हैं, क्योंकि आपके फ़ोन में आपका बैंकिंग ऐप है, आपके सारे पर्सनल डिटेल्स हैं, और इसीलिए ये ऐप अगर आपके फ़ोन में आ जाएं, जिसके लिए डॉक्टर रक्षित कह रहे हैं बी वेरी वेरी केयरफुल, स्टे अलर्ट। थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला सर। बाय बाय।
सो हैप्पी शॉपिंग, सेफ शॉपिंग। हमारी कोशिश यही थी कि हम अपने एक्सपर्ट से आपको बता सकें कि किस किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, आप इसे कैसे पहचानें और खुद को कैसे सेफ गार्ड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय। हेलो मनी 9।